जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज हम अपना हिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता इसको पहले डिटेल से कवर करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को भी कवर करेंगे, जिससे आपको यह पूरा टॉपिक एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बारे में हमने जो पहला वीडियो आया था उसमें डिटेल से ही कवर किया था कि जो प्राचीन इतिहास है यानी इतिहास, यह अतीत में घटित घटनाओं का विवरण होता है। तो अतीत का अध्ययन यही इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जनक मैंने बताया था किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा था। तो आई होप आपको ये सारी की सारी जानकारी क्लियर होगी। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, जो पहला वीडियो था इसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल को कवर किया था, जिसमें पाषाण काल, ताम्रपाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, इन सभी कालों को कवर किया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को। इसमें जो मनुष्य थे वह लिपि से परिचित थे, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी, जिसमें हम आज कवर करेंगे हड़प्पा या फिर जो सिंधु सभ्यता है इसको। और लास्ट था ऐतिहासिक काल, जिसको हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता जो है यह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। और इसकी सबसे पहली जानकारी यह कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है यह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। तो ध्यान देना है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। इससे पहले भी और भी सभ्यताएं खोजी गई थी, लेकिन वह सारी सभ्यताएं कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन विश्व की पहली शहरी सभ्यता की बात की जाए तो यह हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। जो चार्ल्स मैसन थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सन 1971 के अंदर जो तात्कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, यह कौन थे? सन जॉन मार्शल। इसके समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ध्यान देना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी कब हो गई थी? 1826 में चार्ल्स मैसन के समय। लेकिन 1961 के अंदर जो जॉन मार्शल थे, इनके समय राय बहादुर साहनी यानी राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सिंधु घाटी विस्तार, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी यदि हम उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा कहाँ पे है? मांड्या। और मांड्या कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर। सेम ऐसे ही दक्षिणी सीमा की बात करें तो इसकी दक्षिणी सीमा यह देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। यानी यह उत्तर से दक्षिण तक तो फैला हुआ था, मांडा जम्मू से लेकर देमाबाद महाराष्ट्र तक। जबकि पश्चिम से पूर्व की बात करें तो इसकी पश्चिमी सीमा है सुतगांगनेर, जो कि बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। जबकि पूर्वी सीमा कहाँ पे है? आलमगीरपुर में। तो आलमगीरपुर यह कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसकी पश्चिम से पूर्व की बात करें तो यह है सुतगांगनेर, जो कि बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। वहां से लेके आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, वहां तक फैली हुई है। तो कौन कौन सी होगी? यदि उत्तरी सीमा की बात की जाए तो यह मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। जबकि जो पश्चिमी सीमा है यह है सुतगांगनेर बलूचिस्तान के अंदर। तो यह हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ध्यान देना है यहाँ पे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके यदि उत्तरी,
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी सीमा को आपस में मिलाया जाता है, जैसे उत्तरी मांडा, नेक्स्ट है देमाबाद महाराष्ट्र, नेक्स्ट है पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और एक है पश्चिमी सीमा सुतगांगेडेरू। इन सभी को आपस में मिलाया जाए तो एक ट्रायंगल की आकृति मिलती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका आकार त्रिभुजाकार था। चलिए आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप यह मात्र सत्तात्मक था, यानी यह मात्र देवी की पूजा करते थे। और सिंधु सभ्यता का समाज यह 4 वर्गों के अंदर बटा हुआ था। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और फोर्थ हो जाएगा श्रमिक वर्ग। तो इन 4 वर्गों के अंदर बटा हुआ था। यदि भोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के ही भोजन करते थे। नेक्स्ट है शवादान प्रणाली। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपनी मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। एक तो था पूर्ण शवादान, यानी मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक शवादान, जिसमें मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो फिर हड्डियों को दफना दिया जाता था। यह होता है आंशिक शवादान। और एक होता है दाह संस्कार, जिसमें मृतक को जलाने की परंपरा है। तो सिंधु सभ्यता के लोग 3 प्रकार से दाह संस्कार करते थे। कौन कौन से? पूर्ण शवादान, आंशिक शवादान और एक दाह संस्कार। चलिए आगे हम बात करते हैं नगर नियोजन की। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ के जो मकान के दरवाजे थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की तरफ गलियों में खुले थे। यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। सामान्यतः जो मकान थे यह 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान के अंदर आंगन, रसोईघर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते थे। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे ढकी हुई नालियाँ भी प्राप्त हुई है। चलिए आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा से। तो हड़प्पा, जिसकी खोज कब की गई थी? 1921 के अंदर। तो याद रखना है, हड़प्पा की खोज हुई थी सन 1921 के अंदर और इसकी जो खुदाई है यह की थी दयाराम साहनी ने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दयाराम साहनी, इन्होंने सन 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज की। और यह रावी नदी के तट पर, जो कि वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या है? श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूच और एक है RH37 कब्रिस्तान। तो RH37 कब्रिस्तान यह हड़प्पा के अंदर मिला है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई कब किया गया था? 1922 के अंदर। तो मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का उत्खनन 1922 के अंदर किया था। और यह किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। वर्तमान में यह जो है यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर लरकाना जिले के अंदर स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मोहनजोदड़ो। और इसकी एक तो स्थिति आपको याद रखनी है कि यह पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत है, वहीं पे एक जिला है लरकाना जिले, वहाँ पे स्थित है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान के अंदर। और इसी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। बार बार यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो ये जो मोहनजोदड़ो है इसको कहा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख वस्तुएं मिली थी, जैसे पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुएं, आदि शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सबसे चौड़ी सड़क, यह मिली है मोहनजोदड़ो के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं चनहूदड़ो की।
इसकी खुदाई की थी गोपाल मजुमदार ने और यह वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान के अंदर। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो कि दुर्ग रहित है, यानी यह औद्योगिक शहर है। यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी जैसे कि लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। तो यह कहाँ पे मिले हैं? चनहूदड़ों के अंदर। चनहूदड़ों यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। जो यहाँ पे है ना मनके और गुड़िया, तो यहाँ पे से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो यह चनहूदड़ों के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में रोपड़। रोपड़ जिसकी खुदाई की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, तो यज्ञदत्त शर्मा इन्होंने की थी। और रोपड़ जो है यह पंजाब के अंदर स्थित है। तो पंजाब राज्य के अंदर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे कुछ प्रमुख वस्तुएं मिली थी, यानी मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण पत्र कहाँ पे मिला है, तो यह मिला है रोपड़ के अंदर। और रोपड़ यह कहाँ पे स्थित है? पंजाब के अंदर। और पंजाब में भी किस नदी के किनारे? तो यह सतलुज नदी के किनारे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में कालीबंगा। कालीबंगा जिसकी खुदाई की थी बीके थापड़ ने तथा बीबी लाल ने। तो कौन कौन से थे? एक तो थे बीके थापड़ और एक है बीबी लाल। इन्होंने कालीबंगा की खोज की। और कालीबंगा यह वर्तमान में राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या याद रखना है? एक तो इसकी खुदाई कब की और यह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। तो वर्तमान में यह राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ इसी का अर्थ होता है कालीबंगा का। यहाँ पे हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंट, हवन कुंड और चूड़ी, ये सभी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से डायरेक्ट मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले, तो यह मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा यह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अंदर। तो धोलावीरा गुजरात के अंदर स्थित है। और ध्यान देना है, यह भारत की 40वीं विश्व धरोहर सूची है। इसकी खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। और यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिली है जैसे कि स्टेडियम। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा इसका उत्खनन यह करवाया था जगपति जोशी ने। और वर्तमान में यह गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। यहाँ पे कुछ प्रमुख वस्तुएं मिली है जैसे कि घोड़े की हड्डियाँ। तो ध्यान देना है, घोड़े की हड्डियाँ यह कहाँ पे मिली है? सुरकोटड़ा के अंदर, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल इस सभ्यता का उत्खनन AR राव ने करवाया था। तो जो AR राव है इन्होंने करवाया था। और यह वर्तमान में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तो लोथल यह अहमदाबाद गुजरात के अंदर बसा हुआ है। और लोथल यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह भी था। तो यहाँ से सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह मिला है। और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। तो ये हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करते हैं। सिंधु सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता, सेंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है यह भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। सेंधववासी यह विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सेंधववासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका जो मुख्य व्यवसाय था यह क्या था? व्यापार था। तो ध्यान देना है कि वह कृषि तो करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका जो मोस्टली व्यापार था वह था व्यापार करना। जो सभ्यता के लोग मापतोल से भी परिचित थे, क्योंकि व्यापार करते थे तो मापतोल तो जरूर ही करेंगे। तो यह हो जाएगा अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग यह लोहे से परिचित नहीं थे। तो ध्यान देना है, किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता है।
हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले पर शेर के चित्र नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सैलखड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया। तो अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता इसकी जीके यानी थ्योरी सेशन को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसके शहरों की गलियां कैसी थी। तो शहरों की जो गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए। तो हड़प्पा के जो खंडर है यह रावी नदी के तट पर पाए गए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा भवन था वह था धान्यागार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धान्यागार, यानी अन्नागार जो है ना वह हो जाएगा इसका राइट आंसर। विशाल स्नानागार यानी जो ग्रेट बाथ है यह कहाँ पे मिला है। तो यह मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी वह अभी तक ज्ञात नहीं की जा चुकी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, देवी माता की पूजा यह किससे संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे यह देवी माता की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी जो बंदरगाह है वह कौन सा था। तो वह हो जाएगा लोथल बंदरगाह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। तो यह हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाट था। तो यह हो जाएगा सिंधु घाटी, यानी जो लोथल है यहाँ पे सिंधु घाटी का एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़ी इमारत जो कि थी ग्रेट गेनरी, यानी जो अन्नागार है वह थी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था यहाँ की ताकत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो यह करते थे पशुपति की पूजा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन के द्वारा यह कब किया गया था, सन 1826 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो इसके उत्खनन का कार्य कब किया गया। तो यह किया गया था सन 1922 के अंदर। तो 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो यह जाता है सिंधु सभ्यता को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो यह थे लोहे से, यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि तांबा, कांसा और सोना इन सभी से वह परिचित थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तराजू कहाँ में पाया जाता है। तो तराजू यह पाया गया था लोथल के अंदर, क्योंकि लोथल यहाँ पे क्या था, एक प्रमुख बंदरगाह था। तो व्यापार के लिए बंदरगाह का काम लिया जाता है, इसीलिए तराजू कहाँ पे पाए जाएंगे, लोथल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो मुख्य भोजन की बात की जा रही है तो यह था गेहूं और जौ। नेक्स्ट है,
मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा यह कहाँ पे स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में भी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर टोटल कितने नगर थे? तो टोटल इसके अंदर कितने नगर थे? 6 नगर थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के अंदर कितनी राजधानियां थी? तो राजधानियों की बात की जाए तो टोटल राजधानियां थी 2 राजधानियां। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता के युग की बात की जा रही है। तो हड़प्पा सभ्यता यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यह कहाँ के थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो यह थे शहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो यह किया गया था टेराकोटा का। तो टेराकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन मुद्रा मोहरे अधिकांशतः किसके बनी हुई थी? तो यह बनी हुई थी सैल खड़ी से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में अपनी रुचि रखते थे? तो यह रखते थे शतरंज के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो यह बनाए जाते थे पक्की ईंटों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पे हुई थी? तो यह हुई थी लोथल में, क्योंकि लोथल के अंदर तराजू मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह मिलता है शिव के समान, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा, हाथी और गाय इन सभी के अवशेष मिले थे, जबकि जो शेर है इसके अवशेष नहीं मिले। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो ये करते थे मातृ शक्ति के अंदर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ शक्ति, क्योंकि वह मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई कितनी थी? तो यह थी कितनी? टोटल 10.5 मीटर के आसपास, यानी 10 मीटर मैंने बताया था, तो 10.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राखी गढ़ी यह भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? तो राखी गढ़ी है हरियाणा राज्य के अंदर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल यह है मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा स्थल यह है अलाहादीनो। तो अलाहादीनो यह हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें पवित्र पशु कौन सा था? तो पवित्र पशु था कुब्बड़ वाला बैल या फिर सुरंग युक्त पशु। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो यह मिले कालीबंगा से। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य के अंदर। नेक्स्ट है, मांडा नगर यह किस नदी पर स्थित है? तो मांडा जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है।
तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के यानी यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो वह रंगते थे लाल रंग से। नेक्स्ट है 44 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनकी खुदाई हुई थी सन जॉन मार्शल की अगुवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह हो जाएगा सिंध प्रांत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो यह किया था तांबे का प्रयोग करना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर का क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता यह किस युग की सभ्यता थी? तो यह थी कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट है 48 नंबर का क्वेश्चन, तो 48 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। वह कृषि भी करते थे, लेकिन व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय हो जाएगा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो इसका अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधगा बाग कहा जाता है? तो सिंधगा बाग यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।